तहकीकात गंभीरता से पार्टी करेगी और भारतीय जनता पार्टी अगर इस साजिश में कुछ लोगों को उतारी है तो इसका माकूल जवाब भी उसी तरीके से दिया जाएगा। अशोक चौधरी की भाषा निंदनीय है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल और जाति के प्रति घृणा उनके अहंकार का प्रतीक चिन्ह है। राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन लगा हुआ बैच है, उसको धारण करें ताकि वो समूह दिखाई पड़े तो लगे कि जो हरियाली है। मिसाइलों का ओखरा में लेके घूम रहे हैं पिठ भोकवा, तो पिठ भोकवा को अब कोई माने समय है खत्म, कल की कहानी है ना। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में यह कहा जा रहा है कि प्रदेश कार्यालय में हिडन कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डिंग की मशीन लगाई गई है। प्रदेश कार्यालय में ऐसी खबरें चल रही है। बात करेंगे, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। क्या कहिएगा इस मामले को लेकर? कई जगहों पर यह खबरें चल रही है, इस तरीके की बात सामने आ रही है। नहीं, खबर हमने देखा है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अगर ऐसा है तो इसकी तहकीकात गंभीरता से पार्टी करेगी और भारतीय जनता पार्टी अगर इस साजिश में कुछ लोगों को उतारी है तो इसका माकूल जवाब भी उसी तरीके से दिया जाएगा। हम साजिश रचने में विश्वास नहीं रखते। हम इस बात के हर समय पक्ष लेता हूं कि पार्टी की अपनी एक राय होती है, अपनी विचारधारा है, पार्टी का कार्यालय अपना है, कई तरह की बातें हैं। तो उसमें अगर कोई इस तरह की कारस्तानी को अंजाम देता है तो मैं मानता हूं पूरे तौर पर कि थके हुए लोग हैं, हारे हुए लोग हैं, ऋण विहीन लोग हैं, पार्टी का जनाधार नहीं जिनके पास है, वो इस तरह के काम में अपना विश्वास रखते हैं। और जो लोग को हायर किया गया है ऐसे कामों के लिए, अगर इसकी पुख्ता सबूत मिलती है तो पार्टी गंभीरता से इसको लेगी। अब सवाल ये रहेगा कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने आदेश दिया है और उस आदेश के बाद जो चर्चा हो रही है, उन्होंने कहा है कि माथे पर मुरेठा नहीं बांधने की बात जो चर्चा हो रही है उसको लेकर जेडीयू ने साफ तौर पर कहा है कि ये कैसा कल्चर है। ये कल्चर, गमछा रखने वाला कल्चर तो बिहार के स्वाभिमान के लिए है ना। जिन लोगों ने पूरे पत्र को पढ़ा नहीं तो अज्ञानी लोगों का सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए। हम लोगों ने साफ शब्दों में, पार्टी ने स्पष्ट तौर पे, ये नेता ने, सब लोगों ने कहा अरे गमछा तो मेरा प्रतीक है बिहारीपन का, और हरा गमछा, हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, ये तो मेरा स्वाभिमान है। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, माथे पे टोपी और बैच जो प्रतीक चिन्ह है राष्ट्रीय जनता दल का, लालटेन लगा हुआ बैच है, उसको धारण करें ताकि वो समूह दिखाई पड़े तो लगे कि जो हरियाली है, ये बिहार की तरक्की का, उन्नति का, खुशहाली का, आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त करता हुआ ये पूरी जमात बिहार को एक ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है। अब जमाना रहा जी नुकीला औजार का। अब लोग, समय आ गया कई तरह का, अब समय आ गया बड़े बड़े चीजों का, मिसाइलों का ओखरा में लेके घूम रहे हैं पिठ भोकवा, तो पिठ भोकवा को अब कोई माने समय है खत्म, कल की कहानी है ना। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा है कि कोई भी अधिकारी अगर हाथ उठाता है तो उसके हाथ मरोड़ दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी लठैत की भाषा बोलती है, क्योंकि लोकतंत्र में उसको विश्वास ही नहीं है। हाथ उठाने का अधिकार किसको प्रदत्त है जी? कानून अपना काम करेगा। देखे ना, कानून को अपने हिसाब से रचने वाले बुलडोज नीति को न्यायालय ने क्या कहा, कैसा तमाचा लगा। भारतीय जनता पार्टी इतराती थी कि हम कानून को भी अपने हाथ में लेकर के घूमते हैं, जहां चाहा जिस पर बुलडोज कर दिया। क्या इस देश में कानून नहीं है, संविधान नहीं है? डेमोक्रेसी में फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल का जो कंसेप्ट है, इसी को ध्यान में रख के बनाया गया। कोई भी बौड़ाई हुई सत्ता जब अधिनायकवाद की दिशा में बढ़ जाता है, थोपता है मन की बात, उन परिस्थितियों में जनता ससमय
लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेती है। और जिन दलों की बात करें, बिहार में कोई अब दल थोड़ी है, ये सब गैंग है जो सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़ा हुआ लोग है, वो कोई विचारधारा ही नहीं है। महात्मा गांधी के सामाजिक 7 जो पाप कर्मों की दुहाई जो आप देखते हैं पूरे कार्यालयों में लिखा हुआ, उसमें बिना सिद्धांत की राजनीति ये कौन करता जी? बिना त्याग की पूजा कौन करता जी? ये कौन है जो बिना ज्ञान का प्रवचन दे रहा है? वही लोग हैं। कई ऐसे तरह के नए नवेले लोग जिनकी राजनीतिक उत्पत्ति हाल के दिनों में, साल 2 वर्षों में टीटीएम गिरी से हुआ है, वो सब तरह के लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं। कितनी गंभीरता से लीजिएगा। अच्छा, अशोक चौधरी के समर्थन में आए हैं आपके पार्टी के विधायक कुमार सरफ जी, आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? अशोक चौधरी की भाषा निंदनीय है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल और जाति के प्रति घृणा उनके अहंकार का प्रतीक है। और मैं मानता हूं कि अशोक चौधरी परजीवी हैं, अमीबा का वर्जन है। उनके पास राजनीतिक अपनी कोई पूंजी नहीं है। वो किसी के इर्द गिर्द घूम करके परिक्रमा के कारण चीजों को प्राप्त कर लेते। मैं उस दिशा में जाना नहीं चाहता, वो शब्द थोड़ा हल्का हो जाएगा। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो शब्द का प्रयोग किया और बाद में पलटी मार होकर करके कहा कि मैं उसी गोद में पला हूं, दोनों शब्द अपने आप में उचित नहीं है। नहीं, आपके पार्टी के विधायक ने समर्थन किया। हमारे पार्टी के कौन विधायक किस संदर्भ में उन्होंने कहा है मैंने देखा भी नहीं। पार्टी की राय स्पष्ट तौर पे है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोग समाज के लिए अच्छे लोग नहीं होते। कोई निम्नता श्रेष्ठता में बांट दे, कोई ऊंच नीच की बात कर दे, कोई घृणा का पात्र बना दे। नहीं, समानता का अधिकार। डॉक्टर लोहिया ने कहा, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सामाजिक क्रांति को मूर्त रूप देकर के लोगों को जो आवाज दिया, चेतना जगाई, कर्तव्यों का बोध कराया, वोट का राज का मतलब छोट का राज, यही तो है लालू प्रसाद जी की सामाजिक क्रांति। जो सप्त क्रांति से निकल करके संपूर्ण क्रांति की दिशा के बाद जब एक और पड़ाव आया 1990 में, सामाजिक क्रांति जिसको कहते हैं सोशल रिवोल्यूशन, जिसके जनक और जिसके नायक आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं। तब ना आज लोग अपनी हक हकूक की बात करता है, कलेक्टर के चैम्बर में यूं ही दाखिला लेता है, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति और अपने बातों को ला करके सामने रखता है। यही ना लालू प्रसाद जी ने दिया है। तो बिल्कुल हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। तमाम बातों को आपने सुना है। राष्ट्रीय जनता दल में हिडन कैमरा लगा हुआ है, यह चर्चा चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव निकल रहे हैं यात्रा पर या जनसंवाद कहें, तो उसमें साफ तौर पर यह निर्देश है कि माथे पर हरे रंग की टोपी लगाएंगे